कार्यक्रम समाज के हित में कर रहे हैं श्री वी.के. अग्रवाल साहब, जिनको राष्ट्रपति के पद से भी सुशोभित किया जा चुका है। डॉक्टर साहब जब अपना संबोधन कर रहे थे हनुमान जी, तो उन्होंने बताया एक जनप्रतिनिधि के बारे में। मैं नहीं जानता कौन है। ये बात अवश्य है कि जब देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभाली, तो उनके मन में भी ये भाव था जो मन कि आपके मन में भाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की बागडोर संभाली, तो उन्होंने बहुत ही मजबूत संकल्प लिया, बेटी बचाओ। जो आप काम कर रहे हैं ये उनका संकल्प भी है। दूसरा संकल्प है बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को पढ़ाना है, बेटी को मजबूत करना है। हम माता पिता अपने बच्चों को ध्यान ही नहीं देते हैं। हम उनके साथ 5 मिनट बैठना ही नहीं चाहते हैं। पहले का जमाना दौर और था कि हमें अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था। हम उनके सामने स्टिक रहते थे और वो कार्य कर लेते थे डर के मारे। पर अब बच्चों में डर नहीं है, तो आपको उनका दोस्त बन के, सहेली बन के अपने बच्चों का साथ देना पड़ेगा। और अगर वो गलत रास्ते जा रहे हैं तो आपको उन्हें सही दिशा का निर्देश सिखाना पड़ेगा, वो भी प्यार से। भैया अरे आप हट जाओ, सामने हट जाओ यार, छोटे लाल सामने कर ये पद आने का मेरी जो अपनी सोच है, मैं जब पद पे आई थी तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरे परिवार के बड़े, जिनका नाम भाई साहब ने अभी लिया, माननीय डीपी यादव जी, उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में एंट्री कराई। और आप यकीन मानिए उस समय बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। जब मैं उसमें आई और मैंने ग्रामीण संस्था को देखा, क्योंकि जिला पंचायत टोटल ग्रामीण संस्था है, मैंने देखा कि वहाँ पे किस तरह से महिलाओं को मेरी ज़रूरत है, या मैं उनके लिए छोटे छोटे काम कर पा रही हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं। गाजियाबाद तो बहुत बड़ा महानगर है जहाँ की मैं अध्यक्ष रही हूँ। बदायूं है, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एरिया है। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं अपने द्वारा जो कर पाई, या अपने से बड़े भी, जैसे माननीय मंत्री जी हो गए या विधायक जी बैठे हैं, तो हमारे एरिया के जो भी मंत्री जी या विधायक जी रहे, मैंने उनसे सहयोग लेके उन संस्थाओं के लिए जो कर सकी वो किया। हमें कर्म ऐसे करने चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी बजती रहे तालियां। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूंगी आप लोगों को कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जैसा भाई साहब ने कहा कि हम लोग यहाँ पर सारे क्रीम लोग बैठे हैं, मेन सब लोग बैठे हैं। हम लोग जाके इस मैसेज को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी चल रहा है, हम इस मैसेज को अपने आप में एक समाज का दायरा समेट के बैठे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करें तो जागरूकता मेरे ख्याल बहुत लंबे चौड़ी एरिया में फैलेगी, है ना। हम सब लोग आज एक सामाजिक कार्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो भ्रूण हत्या हो रही है उस पर रोक लगे, उसके जन जागरण के लिए डॉक्टर साहब हमेशा से प्रयासरत हैं। आप सब लोग प्रयासरत हैं। मैं तो आपको ज़्यादा नमन करता हूँ कि आप छोटे छोटे गली में, मोहल्लों में लोगों को जागरूक करें, और वास्तव में ऐसे लोगों को जागरूक करें जिनका शिक्षा के प्रति अभाव है, जो लोग समझते हैं कि इस जमाने में केवल लड़के ही कुछ कर सकते हैं, जबकि आज के ज़माने में आप सुनीता विलियम्स, किसी का भी नाम, चाहे अंतरिक्ष में आने वाले का, चाहे हवाई जहाज उड़ाने वाले का, चाहे ई रिक्शा चलाने, आज कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं, विशेष रूप से कन्याएं, आगे ना हो। भाई मयंक गोयल जी ने अभी बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ों का वर्णन किया है। हम पार्लियामेंट्री कमेटी में गए, हमने भ्रमण किया, हमने वहाँ की जानकारी हासिल की। 100% शिक्षण था वहाँ पर, और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक थी। हो सकता है कि हम उस पैमाने को पसंद ना करें, हो सकता है कि हमें वो स्वीकार ना करें। मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है कि केरल में महिलाओं की संख्या अधिक है? तो मालूम है क्या था वहाँ की प्रथा? वहाँ पे प्रथा थी जो शादी विवाह हम लोग समाज में करते हैं, हमारे यहाँ दूल्हा
बारात लेके दुल्हन के घर पे जाता है, विदा होती है, फेरे होते हैं, सारे काम होते हैं। केरल में दुल्हन बारात लेके दूल्हे के घर पे जाती है। दुल्हन बारात लेके दूल्हे के घर पे जाती है और दूल्हा ससुराल में आके पत्नी और पत्नी के परिवार की देखभाल करता है, उनका पालन पोषण करता है। आप समझिए, साइकोलॉजिकली इंप्रेशन ये उसका हुआ कि वहां केरल के हर व्यक्ति ने सोचा यदि घर में पुत्री है तो हमारा परिवार, हमारी सुरक्षा संभव है, अगर पुत्री नहीं तो शायद खाना मिलना भी मुश्किल हो जाए। एक ये एग्जाम्पल के मैं दे रहा हूं, जरूर नहीं कि इस पे आप चलेंगे या मैं इस पे चलूंगा, लेकिन इस तरह की चीजें करने से हुआ क्या जी, महिला की महत्ता का आभास हुआ। श्री मैंगोल जी ने बता दिया कि राम का नाम लोगों तो सीता का नाम पहले आना है, कृष्ण का नाम लोगों राधा का नाम आना है, पूजा हम कोई भी करे लक्ष्मी जी को हमें पूजना है। प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये 33 वर्ष हो चुके हैं इस आंदोलन को चलाते हुए। और जब 33 वर्ष पहले हमने ये आंदोलन शुरू किया था, जब 1000 पर 745 लड़कियां थी, और आज जो आंकड़ा हमने देखा है कि 700-800-900 कुछ लड़कियां आ गई हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह से लड़कियों का आंकड़ा बढ़ा है, 2025-26 में जाकर के ये आंकड़ा बराबर हो जाएगा और हमारी ये सफलता पूर्ण हो जाएगी। जिस आंदोलन को लेकर के हम 33 वर्षों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, उस संघर्ष का जब पूर्ण विराम होगा तो हमें ये खुशी होगी कि आज जितने लड़के हैं उतनी लड़की हैं। इसी को लेकर के आज हमने चर्चा की है, जिसमें राज्य सरकार के कई मंत्री आपके बीच उपस्थित हुए हैं और सभी का आशीर्वाद वचन हमको यहाँ मिला है। प्राइवेट चिकित्सा वेलफेयर एसोसिएशन कन्याभ्रूण हत्या के अलावा अभियान चला रही है, भविष्य में किस तरह के? देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण तो यही है कि कन्या भ्रूण हत्या पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरा गरीब झुग्गियों में, गरीब बस्तियों में, गरीब गलियों में किसी प्रकार के कोई पेशेंट होता है, कोई मरीज होता है, अगर उस पर पैसे नहीं होते तो हम बिना पैसे के उसकी दवाई देने का काम करते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।